केजरीवाल तो अब जानते नहीं जैसा आदमी हो, शराब घोटाला है उसका और क्या है। इस बार पूरी तरह से 400 पार। भाजपा की सरकार सब संभव। इस बार जो है शहडोल में सरकार रहेगी मोदी सरकार। मोदी जी जिंदाबाद। हिंदुओं के हित में काम कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जितने भी भ्रष्टाचार हैं उनको सबको जेल जाना पड़ेगा। 60 साल लूटे हैं कांग्रेस। मोदी सरकार ने जिस तरीके से काम किया है वो दुनिया देख रही है। जब अन्ना हजारे जैसे आदमी को साइड कर दिया, जब अन्ना हजारे का सगा नहीं हुआ तो सिर्फ लूट खाए हैं लोग। राहुल गांधी के लिए बोलना कुछ नहीं चाह रहा, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। मोदी सरकार काम अच्छा कर रही है, उसी के साथ आदमी रहेगा ही। मोदी जी का काम बहुत अच्छा है, साफ काम है। जो उन्होंने बोला वो काम किया है। काम के नाम पे फिर एक बार मोदी सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज पर। तो अब लोकसभा चुनावी सर्वे करते करते आज हम आप पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की शहडोल लोकसभा सीट पर। आपको बता दें, जहां एक तरफ जैसे झाबुआ अलीराजपुर एक बड़ा आदिवासी क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, तो वहीं दूसरी तरफ शहडोल भी बड़े आदिवासी क्षेत्रों में आता है और यहाँ पर भी जो अधिकतर जो वोटर हैं वो आदिवासी बहुल वोटर हैं। बहरहाल अब अगर बात की जाए, यहाँ पर जनता से बात करते हैं। चुनावी माहौल पूरा चल रहा है क्योंकि पहले चरण में ही यहाँ मतदान होना है। आइए जनता से बात करते हैं, क्या लग रहा है उनको। क्या नाम हुआ सर? नाम आनंद कचेत। क्या है माहौल इस बार शहडोल लोकसभा? 400 पार। 400 पार जी। राहुल गांधी तो कह रहे थे नहीं 180 से ज्यादा नहीं आ सकता। अरे वो लल्लू कहा जानेगा, लल्लू नहीं जानता कुछ। ओके, केजरीवाल वाले प्रकरण पर क्या कहेंगे? केजरीवाल तो अब जानते नहीं जैसा आदमी हो, शराब घोटाला है उसका और क्या है। आपका क्या नाम है? नारायण जायसवाल। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार? 400 पार। 400 पार। हाँ, पूरा इस बार पूरी तरह से 400 पार। विपक्षी नेता बोल रहे थे 200 से ज्यादा नहीं आएंगी। उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उनका। तो जो अभी महारैली की उन्होंने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं। 400 पार। अच्छा, जैसे आदिवासी बहुल सीट है तो आदिवासियों के लिए काम हुआ है यहाँ पर इस सीट पर? सबके लिए पूरे देश में काम हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है। 400 पार होना इस बार। तो आदिवासी समाज भी इस बार सब पूरा जी हाँ। आपका क्या नाम है? कैलाश सोनकर। कैलाश जी। जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? धनपुरी के। अच्छा, आप बताइए आपको क्या लग रहा है? आज भैया 400 पार। तो नारा दिया था। नहीं है, वाकई में है। मध्य प्रदेश की सरकार ने और मध्य प्रदेश केंद्र सरकार ने गली गली और हर क्षेत्र पर अपनी योजना, अपना रोड, अपना पानी बराबर दे रही है और 400 पर यही एक नारा है और कुछ नहीं। तो अभी जो नई सरकार भी बनी मध्य प्रदेश में, उनका भी कुछ ज्यादा समय तो नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल प्रभाव है माननीय मोहन यादव जी का, शिक्षा से लेके रोजगार तक का और सारे विषयों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी काम कर रही है, केंद्र सरकार भी काम कर रही है। और देखिएगा इस बार हमारे शहडोल क्षेत्र से अच्छे बहुमत से जीत के आएंगे भाजपा सरकार। और यहाँ भी जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो आदिवासी समाज के लिए काम हुआ नहीं हुआ, कैसे? बिल्कुल हुआ, आदिवासी समाज के लिए बराबर काम हुआ। शिक्षा नीति और रोजगार नीति सारे लोगों की तरफ है ना। और आगे चल के रोजगार का भी विषय बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में रोजगार का विषय भी नहीं बढ़ेगा। भाजपा की सरकार सब संभव। आपका क्या नाम है? इस बार मेरा नाम है चंदन भारती, धनपुरी से हूँ। और इस बार जो है शहडोल में सरकार रहेगी मोदी सरकार। मोदी जी जिंदाबाद, मोहन यादव जी जिंदाबाद। और इस बार मोहन यादव के नेतृत्व में शहडोल और शहडोल से लगे हुए जितने भी गांव हैं सभी इस बार भरपूर मात्रा में जो नारा है वो नारा को सत्य करते हुए 400 के पार इस बार का नारा सत्य होगा। और हम सभी का यही है उद्देश्य। पक्ष कह रहा है 200 से ज्यादा नहीं ला सकती बीजेपी। ये ऐसा नहीं है मानना, 200 नहीं 400 का पार, मतलब 400 का पार नहीं पहुंचेगा, फिर भी जीत हमारी होगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है तेजवली शर्मा। मैं हूँ मोटर मजदूर यूनियन संभागीय अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश का पूरे ड्राइवरों का संगठन मंत्री हूँ, पूरे मध्य प्रदेश का। ये सरकार जो है केवल ड्राइवरों को, देश का ड्राइवर जो है, हमारे ड्राइवर जो है देश के लिए कुर्बानी देते हैं और खाने से लेके और पूरी दवाइयाँ हर चीज़ मतलब पब्लिक को की अर्थव्यवस्था पहुँचाते हैं देश के लिए। लेकिन ये सरकार ड्राइवरों को नाम नहीं लेता है, इसको शर्मिंदा है। जबकि एक ड्राइवर के साथ ये उड़ के आया होगा और एक ड्राइवर के साथ में बैठ के आया होगा अभी इस स्टेज में। ड्राइवरों का ये पार्टी, बीजेपी पार्टी, ड्राइवरों का नाम लेने में इनको शर्म लगता है।
जबकि ड्राइवर पूरी देश के लिए अर्थव्यवस्था बनाते हैं। और बीजेपी वालों के जितने अधिकारी हैं, ड्राइवर का नाम लेने में इनको शर्म लगता है। ड्राइवर शब्द का नाम लेने में शर्म लगता है। इसके प्रधानमंत्री को, इसके मुख्यमंत्री को, इनको ड्राइवर शब्द का नाम लेने में इनको शर्म लगता है साहब। और ये शहडोल के विकास के लिए जो 8 विधायक बैठे हैं, ये तो मेडिकल बनवा दिए हैं शहडोल में, मेडिकल। और जब मेडिकल बनवा दिए, जब डॉक्टर ही नहीं है तो मेडिकल बनवाने में क्या मतलब हुआ? आपने खाना देते हैं हमको, जब हमको चावल देंगे तो जब दाल नहीं रहेगा तो उस खाना खाने का क्या मतलब रहा? बताओ। आपकी सरकार ने, इनसे पूछ लेते हैं, ये कह रहे हैं ड्राइवरों का साथ नहीं देती है। ड्राइवरों को नाम लेने में शर्म लगता है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये तो एक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन विकास की बात अलग होती है। विकास की बात, हाँ, विकास की बात अलग है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सबको बहुत राहत है। ड्राइवर का मुद्दा इनका एक अलग चीज है, ये विकास से जुड़ा वो चीज नहीं है। महिलाएं हैं, महिलाओं से चर्चा करें। क्या नाम है माता जी आपका? नाम, मेरा नाम सुशीला नामदेव। किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? हम लोग तो शुरू से भारतीय हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले। मोदी सरकार लाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, क्यों लाना चाहते हैं आप मोदी सरकार? क्या हमको उन्हीं के ऊपर संतोष है, विश्वास है, इसलिए विश्वास है मोदी सरकार? हाँ बिल्कुल। काम हुआ मोदी सरकार में? हाँ, बहुत काम हुए। बाकी कांग्रेस के समय कैसा था? हम लोगों ने पहले से ही नहीं दिया कभी, भारतीय जनता पार्टी को दिए वोट, और अब उन्हीं से चल रहा है। पहले जैसे कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार के समय क्या था? तो जब थी तब दिए वोट, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई, मोदी सरकार, तब से हम उन्हीं को दिए हैं। हाँ। और भी महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे, वो क्या कहती है। आपका क्या नाम हुआ? ज्योति नाम थे। ज्योति जी, आप किसके साथ हैं इस बार? मोदी जी के साथ। आप भी मोदी जी के साथ हैं? जी जी जी। क्यों? उनकी योजनाएं बहुत अच्छी है, गरीबों को सब दे रही सुविधाएं, इसलिए गरीबों तक पहुंच रही है मोदी सरकार? जी 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 जी। जैसे कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जैसे कि आवास योजना हो गई, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो जा रही हैं सब। तो महिलाएं बीजेपी के साथ हैं? जी जी जी, पूरी तरह से। बहनों को दिए हैं भाई। बहनों को दिए हैं? जी जी। तो बहन, यहाँ से भी बीजेपी की तरफ से महिला प्रत्याशी हैं इस बार, हिमाद्री सिंह शहडोल से। जी जी, पूरी तरह से वो जीतेंगी। हम लोग का साथ है उन लोग का। पिछली बार भी चुनाव जीती थी? जी जी जी। तो इस बार भी मोदी जी हैं, मोदी जी हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले लेकिन केजरीवाल जी ने कहा था, अभी तो जेल चले गए वो, उन्होंने कहा था कि जो महिलाएं हैं वो अगर उनके परिवार वाले बीजेपी को वोट दें तो उनको खाना मत खिलाना। तो कहीं ना कहीं उन्होंने महिलाओं को कहा कि अपने पतियों को बोल दो कि बीजेपी को वोट मत दो, नहीं तो खाना नहीं देंगे हम। तो ये कैसे देखते हैं, ये ब्लैकमेलिंग है या क्या है? नहीं, हम तो शुरू से बीजेपी से दिए हैं भैया, बीजेपी को देंगे। श्री राम जी को बैठा दिए, वो भारत के लिए, विश्व के लिए बहुत अच्छा काम करे हैं, इसलिए बीजेपी। जी 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 जी, धन्यवाद। मेरा नाम गंगा दाही है। कहाँ के रहने वाले? कल्याणपुर। किसकी सरकार बन रही है इस बार? मोदी सरकार। कहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं हमको मौका दो एक बार। हम तो मोदी को जानते हैं। मोदी को जानते हैं? अच्छा, एक मिनट रुक तो जाइए। सर, इतने लोग हैं, और लोगों से पूछ लीजिए। अरे लेकिन चाहते क्यों है मोदी सरकार? बस हो गया, मोदी पसंद है तो मोदी ही आएगा। आपका क्या नाम है? मोदी सरकार। आप भी मोदी सरकार? जी। एक बार कांग्रेस कह रही है हमको मौका दो। नहीं, मोदी सरकार। विनोद जी, चुनाव यहाँ पहले चरण में ही है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? बिल्कुल विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की। विश्वास के साथ बीजेपी? बिल्कुल। क्या कारण है, क्यों चाहते हैं आपकी बीजेपी की सरकार? केवल और केवल चारों तरफ चहुमुखी विकास हो रहा है, और सनातनी धर्म को बहुत बढ़ाया जा रहा है, और हम हिंदू हैं और हिंदुओं के हित में काम कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। पहले किसको देते थे आप? हम लोग तो शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट कर रहे हैं। राहुल गांधी को नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। और अभी केजरीवाल वाले प्रकरण पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अभी तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से ईडी का वो चल रहा है, तो उनको तो अभी जेल में बंद ही कर दिया गया है। वो इस
पर कह रहे हैं कि अब लोगों का साथ मिलेगा, हमको सहानुभूति लोगों की जुड़ेगी। जितने भी भ्रष्टाचार हैं उनको सबको जेल जाना पड़ेगा। सही देख रहे हैं आप, भ्रष्ट लोगों को अगर जेल भेज दिया मोदी? बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हैं। मेरा राकेश कुमार कन्नौज सर। राकेश जी बताइए, राहुल गांधी तो कह रहे हैं बीजेपी आ गई तो आग लग जाएगी देश में। अरे वो 60 साल लूटे हैं कांग्रेस। मोदी सरकार ने बच्चा पैदा होने से लेकर मरने तक का दिया है। इसके कारण हम इस बार 400 के पार जाएंगे। 400 पार जाएंगे। तो अभी रैली में विपक्ष ने कहा कि ये 200 से ऊपर नहीं आ रहे बीजेपी वाले। अरे अपन पूर्ण बहुमत से 400 के ऊपर जाएंगे सर। और मोदी सरकार ने जिस तरीके से काम किया है वो दुनिया देख रही है। जैसे शहडोल में मैं मौजूद हूँ, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल सीट है, तो आदिवासी समाज के लिए कुछ काम हुआ उनके उत्थान के लिए? जी सर, अभी क्या मेडिकल कॉलेज बन गया है, एयरपोर्ट का वो हो गया, नगर निगम हो गया है और इतनी योजनाएं मोदी सरकार ने दी है जिसके कारण ये पहले कांग्रेस हो रहा, लेकिन आज 15-20 साल से ये मोदी जी का इतना अच्छा कार्यकाल रहा है। इसके कारण सब ने बीजेपी ज्वाइन करते जा रहे हैं, इसलिए 400 के ऊपर अपन इस बार पहुंचेंगे। छिंदवाड़ा में तो देख रहे हैं रोजाना सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस के आ रहे हैं बीजेपी में। इस बार हम 29 की 29 सीट जीत रहे हैं। छिंदवाड़ा भी काउंट? हाँ 29 भी जीत रहे हैं, 29 की 29 जीत रहे हैं। लेकिन वो तो गढ़ रहा है कमलनाथ का 1980 से जीत। अरे तो सर बोलते आते हैं सब कोई, लेकिन इस बार बदलाव होगा और 29 की 29 सीट अपन जीत रहे हैं। केजरीवाल के जेल जाने से सहानुभूति नहीं मिलेगी? केजरीवाल अभी बहुत सारे और उसमें फंस रहा है, अभी आतंकवादी कनेक्शन भी उनका है, 2-3 साल और जेल में रहेंगे वो। आरोपों की जड़ी लेकिन शुरू हो गई है। केजरीवाल ने ही नाम लिया है उनके मंत्रियों का, आतिशी मारलेन और सौरभ भारद्वाज का। सर ये सब अन्ना हजारे के सगे नहीं हुए तो ये किसी के सगे होंगे सर? जब अन्ना हजारे जैसे आदमी को साइड कर दिया, जब अन्ना हजारे का सगा नहीं हुआ तो सिर्फ लूट खाए हैं लोग। इसलिए इस बार मोदी सरकार 400 के ऊपर अपन ऊपर जाएंगे। जी जी। क्या नाम हुआ सर आपका? शिबू खान। शिबू कहाँ के रहने वाले? इतवारी मोहल्ला। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार है? मोदी की। आप भी मोदी सरकार चाहते हैं? जी। तो क्या कारण है, क्यों चाहते हैं मोदी सरकार? काम बहुत हुआ, आवास योजना और भी योजना, बहुत सारी योजना है। यहाँ लोगों को मिला है योजनाओं? हाँ इतवारी मोहल्ला में बहुत लोग को मिला है। इतवारी मोहल्ला में बहुत लोग? शहडोल में भी सबको मिला है। तो मतलब ये योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँच रहा है? जी जी। तो इसलिए चाह रहे हैं कि बीजेपी फिर से भाजपा सरकार। तो राहुल गांधी के बारे में क्या? राहुल गांधी के लिए नहीं बोलना कुछ नहीं चाह रहे, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। आपका क्या नाम हुआ? साहिल अली। साहिल अली। आप कहाँ के रहने वाले? इतवारी मोहल्ला। इतवारी मोहल्ला के। आप किसको वोट देंगे इस बार? जी बीजेपी। आप बीजेपी को वोट देंगे? तो पहले किसको देते थे? पहले की तो छोड़िए, अब तो जिसका काम हो रहा है उसी के साथ रहना चाहिए। मोदी सरकार काम अच्छा कर रही है, उसी के साथ आदमी रहेगा ही। वोट भी जीतना भी वही चाहिए। काम इनका योजनाएं पहुंच रही हैं लोगों? हमारे मोहल्ले में तो अच्छा काम हो रहा है। हमारे मोहल्ले में बीजेपी से पार्षद भी हैं, हमारे घर के ही, तो अपन तो उन्हीं को सपोर्ट करें। मोहल्ला जैसे मुस्लिम बहुल है? जी जी पूरा मुस्लिम। वो भी सब बीजेपी? जी जी जी। जब हमारे परसेप्शन बनाया जाता है कि नहीं मुसलमान साथ नहीं है बीजेपी, ये सब अपन देखिए नहीं मानते। जिसका काम हो रहा है उसी के साथ रहना ही अच्छा काम है। तो आपके मोहल्ले में पूरी योजनाएं पहुंची? जी जी बीजेपी। 70 साल बाद तो बीजेपी आई है, 70 साल बाद तो इतवारी मोहल्ले में भाजपा आई है। जी जी। आपका क्या नाम हुआ? पवन साहू। पवन साहू। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही शहडोल का है, घरौला। शहडोल के हैं। आप बताइए आप किसके साथ हैं इस बार चुनाव? अब की बार मोदी सरकार। की बार मोदी सरकार। 10 साल तो हो गए, राहुल गांधी कह रहे हैं अब तो बदलाव करो। मोदी जी का काम बहुत अच्छा है, साफ काम है, जो उन्होंने बोला वो काम किया है। यहाँ भी शहडोल में भी काम पहुँचा लोग? सब काम हुए हैं, जनधन खाता खुला, आवास योजना है, बहुत सी स्कीमें हैं जिनका खाता डायरेक्ट खाते में पैसा भी आया, काम हुआ। इसीलिए मतलब काम के नाम पर जो है? हाँ काम के नाम पे फिर एक बार मोदी सरकार 101%।